साथियों, आज हम एक बड़े ऐतिहासिक घटना जलियांवाला बाग का आज जिक्र करेंगे। साथियों, भारत में इतिहास के साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दुनिया भर के तमाम घोटाले, भारत में तरह-तरह के घोटाले, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतिहास का जो घोटाला है, भारत में सबसे बड़ा घोटाला है। ऐसे घोटाले में भारत के तमाम शहीदों को, जो मूल रूप से इन सब घटनाओं में शहीद हुए, जिनके वजह से ये घटनाएं घटी, उनका इतिहास में नामो निशान मिटा दिया गया था। साथियों, आज हम जलियांवाला बाग के विषय में संक्षिप्त जानकारी मैं देना चाहूंगा, जिसमें मुख्य रूप से जो उस घटना में कारण बने वो थे नागवंशी नथु धोबी। नथु धोबी के विषय में इतिहास में कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन ये घटनाएं चाहे वो पुलिस रिकॉर्ड में हो, चाहे तमाम जो संग्रहालय बने हुए हैं या जो नाम वहां पे लिखे हुए हैं, इन सब का नाम प्रमुखता से वहां पर अंकित है। तो इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, छुपाया जा सकता है, उसके साथ घोटाला किया जा सकता है। तो नथु धोबी, इनका जन्म 1866 में एक दलित परिवार में हुआ था। तो साथियों, इनका इतिहास में कैसे वर्णन मिलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। 13 अप्रैल 1919 को जो पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, तो वो था ब्रिटिश हुकूमत की नाफरमानी के विरुद्ध। काफी संख्या में लोग वहां पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो ये जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो एक सभा बुलाई गई थी, ये किसी सवर्ण व्यक्ति द्वारा नहीं बुलाई गई थी। ये बुलाई गई थी नथु धोबी, जिनको हम महान क्रांतिकारी योद्धा के नाम पे जानते हैं, उनके द्वारा ये सभा बुलाई गई थी। तो इस सभा में नथु धोबी के कहने पर उस स्थान पर भारी संख्या में दलित समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। तो जो जनरल डायर द्वारा गोली चलाए जाने का आदेश दिया गया, उसमें 200 लोग मारे गए थे, जिसमें से 185 लोग केवल निम्न जाति के थे। इनका सबका नाम लिखा हुआ है वहां पे। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इनके साक्ष्य हैं, इनके प्रमाण हैं। 185 लोग जो है निम्न जाति के थे। इस इतिहास में इस क्रांति को, जो इसकी चर्चा है, अछूतों के योगदान के रूप में कहीं नहीं गिनी जाती है। तो ये हत्याकांड में मुख्य रूप से सरदार ऊधम सिंह, उनकी उम्र बहुत कम थी, करीब 20-22 के साल थी, 20-22 वर्ष की थी, वहीं पे खड़े हुए थे और गोली उनको भी लगी थी, वो घायल हो गए थे। इस घटना के चश्मदीद गवाह थे। तो 13 अप्रैल 1919 को जो ये कांड हुआ था, उसमें इनको भी गोली लगी थी। तो उन्होंने तय किया कि इस हत्याकांड का, बड़ी कम उम्र थी, बचपन में उनका जीवन यूं ही ऐसे ही इधर उधर बीता था, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सरकार, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उनका जो विद्रोह था, उनके मन में विद्रोह था, जितनी यातनाएं दी जाती थी, जितना शोषण होता था भारत के लोगों पर, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। तो जब जलियांवाला बाग में वो भी हताहत हुए, तो उन्होंने वहीं पे प्रण किया था कि मैं इस कांड का बदला जरूर लूंगा। तो 13 मार्च 1900 जो ऊधम सिंह हैं, इनके विषय में मैं बता दूं कि ये संगरूर जिले में, इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को सुनाम, पंजाब में के गांव में, संगरूर जिले में सुनाम एक गांव है, वहां इनका हुआ था। तो ये बचपन का नाम इनका ऊधम सिंह का शेर सिंह था। पिताजी की मृत्यु के बाद ये अनाथालय में रहे, क्योंकि इनके एक बड़े भाई थे, उनकी भी थोड़े दिनों के बाद मृत्यु हो गई, तो इनका कोई ठिकाना नहीं था, अनाथालय में रहे। 1919 के
जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उसमें ये शामिल थे। विभिन्न नामों से इन्होंने प्रण किया था कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। थोड़े बड़े हुए, करीब लगभग 25 साल की इनकी उम्र रही होगी, तो ये विभिन्न नाम बदल के तमाम देश, जैसे अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील, अमेरिका, तमाम देशों की इन्होंने यात्राएं की। वहां तरह तरह के इन्होंने काम किए, जो भी मिला इन्हें वो काम करते रहे, अपना जीवन यापन करते रहे और कुछ पैसा इकट्ठा करते रहे। अमेरिका की यात्रा के बाद उन्होंने 1934 में लंदन पहुंच गए और वहां पर तमाम तरह की चीजें उन्होंने, उनके मन में वो विद्रोह, वो जो बदले की भावना वो जलती रही। तो उन्होंने वहां लंदन में एक रिवॉल्वर खरीदी, 6 राउंड की एक रिवॉल्वर उन्होंने खरीदी और उस रिवॉल्वर को 13 अप्रैल 1940 को जो जनरल डायर को जिसने आदेश दिया था गोली चलाने का जलियांवाला बाग कांड में, तो वो उसका नाम था गवर्नर माइकल ओडवायर। तो उसको मारने के लिए ये एक मीटिंग चल रही थी 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में। ये जो ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को मारने के लिए ऊधम सिंह एक पुस्तक, एक किताब उन्होंने खरीदी और किताब के जहां पर रिवॉल्वर आ सकती है उसके पन्नों को उसी साइज में काट के और रिवॉल्वर उसी किताब में रख कर और वो उस हाल के अंदर पहुंच गए और उसको गोली मार दी। उसमें 2 लोग और उनकी मृत्यु हुई थी, वहीं पे वो घायल हो गए और ऊधम सिंह वहां से भागे नहीं, वहां पर डटे रहे और वहां पर जब पकड़ा तो लोगों ने, उन्होंने कहा कि मैंने ये बदला लिया है, मैंने इसका बदला लिया है। तो साथियों, उनको फांसी की सजा हो गई थी 1940 में, उनको फांसी की सजा हुई। इस तरह से उनका अंत हुआ। तो साथियों, अक्सर लोग इस बात का जिक्र इतिहास में कि ऐसे ये स्वतंत्रता की लड़ाई में ऐसे ऐसे लोगों ने भाग लिया, लेकिन जो दलित वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने इस नाफरमानी के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तरह तरह के आंदोलन के, जैसे नत्थू धोबी को जब फांसी हुई, उन 185 लोगों में से जो उनको भी फांसी हुई थी, तो उनका नाम प्रमुखता से था, सबसे ऊपर नत्थू धोबी का नाम था। आज भी उसका रिकॉर्ड है और उनके द्वारा वो सभा बुलाई गई थी, लेकिन इसका जिक्र इतिहास में कहीं नहीं मिलता। तो साथियों, ऐसे तमाम महानायक हैं, सरदार ऊधम सिंह, जिन्होंने इतनी हिम्मत और इतने साहस के साथ ब्रिटिश सरकार के साथ खुद लंदन में जाके वहां पर ओडवायर को गोली मारी। तो ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, ये ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और लोगों की भावना का उन्होंने सम्मान करते हुए देश की आजादी के लिए और लोगों को जुल्म ज्यादती से मुक्त कराने के लिए, शोषण अन्याय से मुक्त कराने के लिए ऐसे तमाम शहीद हैं, चाहे नत्थू धोबी हो, चाहे ऊधम सिंह हो, और इस तरह के 200 लोग जो उसमें जनरल डायर के द्वारा मारे गए थे, वो लगभग ज्यादातर निम्न जाति, निम्न वर्ग या शूद्र समाज के लोग ही थे। तो साथियों, ऐसे इतिहास को भुला देने पे हमारा जो इतिहास छिपाया गया है ये दुखद है। और इस तरह के रिकॉर्ड, इस तरह की जो अभिलेख हैं, इस तरह के जो इतिहास में ऐसे लोगों के द्वारा जो शहीद जो लोग हुए हैं, तो उनका नाम अमर रहेगा। और अब पढ़ने लिखने का, चाहे गूगल में हो चाहे इस माध्यम से, लोग सर्च करके इस तरह की सब हकीकत सामने ला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इतिहास को पुनः लिखने की जो कवायद हो रही है, इस तरह की घटनाओं को उजागर करके, वो बहुत हिम्मत का काम है, बहुत नेक काम है। इससे हमारे समाज को, इस दलित समाज को प्रेरणा मिल रही है और जो बहुजन मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने में और
इस विचारधारा को फैलाने में, ऐसे लोगों को जागरूक करने में, ऐसे जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनको जागरूक करने में बड़ी सहायता मिल रही है और बहुजन मूवमेंट लगातार अपने क्रम से बढ़ता जा रहा है। ऐसी जानकारी लोगों को मिल रही है कि हम जागरूक होके और इस बहुजन मूवमेंट के भागीदार बन रहे हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, इस उद्देश्य के साथ कि हम अपने इन महानायकों के आंदोलन को, इनकी इनके मिशन को और इन्होंने जो इस देश में शोषण, अन्याय, अत्याचार से मुक्ति के लिए जो इन्होंने कुर्बानी दी है, वो हमें याद रखनी चाहिए, वो हमें लोगों को बतानी चाहिए और इस मूवमेंट को लगातार बढ़ाना चाहिए। साथियों, नमस्कार, जय भीम, नमस्कार।